अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी मर्जी से पैसे खर्च ही नहीं कर रहे, कोई और आपसे पैसे खर्च करवा रहा है, तो आप क्या कहोगे? चलिए, एक काम करते हैं। सच सच कमेंट करके बताना। लास्ट टाइम जब आपने फ़ोन लिया था, क्या वो आपकी रियल नीड थी या आपने किसी और को देखकर लिया था? और सिर्फ फ़ोन ही नहीं, लास्ट टाइम जो कपड़े खरीदे या कोई एक्सपेंसिव चीज़ ली, क्या वो सच में ज़रूरत थी या बस एक फीलिंग थी, मुझे भी लेना चाहिए? एक और सवाल, क्या आप भी इस सिस्टम में जकड़े हुए हो? नमस्कार, मैं हूं आपका बैंकर साथी और मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूं ये समझने में कि आखिर क्यों इंडियन सैलरीड क्लास महीने के एंड तक ब्रोक हो जाती है और नेक्स्ट सैलरी का इंतज़ार करती रहती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही असली वजह बताऊंगा और साथ ही 5 ऐसे माइंड हैक्स भी दूंगा जिससे आप इस ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हो। सबसे पहला हैक है पार्किंसंस लॉ। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जितना पैसा आपके पास होता है उतना ही आपका खर्च बढ़ जाता है। मतलब इनकम बढ़ती है और ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है। और एंड में क्या होता है? सेविंग फिर भी जीरो। अब इसे अमित की स्टोरी से समझते हैं। अमित की स्टार्टिंग सैलरी थी 30,000। तब भी वो मैनेज कर लेता था। कुछ साल बाद सैलरी हुई 50,000। उसने थोड़ा बेटर फोन ले लिया, थोड़ा ज्यादा बाहर खाना शुरू कर दिया। फिर सैलरी हुई 70,000। अब लाइफस्टाइल और अपग्रेड हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई, एक्सपेंसेस और तेज बढ़ने लगे। और सबसे शॉकिंग चीज, हर बार सैलरी बढ़ने के बाद भी महीने के एंड तक उसका अकाउंट जीरो हो जाता था। अमित को लग रहा था मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, लेकिन सच क्या था? वो बस अपनी इनकम के हिसाब से अपनी लाइफ को महंगा बना रहा था। और यही गलती 90% लोग करते हैं। सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं, लेकिन सेविंग सेम रहती है। इस ट्रैप से बचने का सिंपल रूल है, इनकम बढ़े लेकिन लाइफस्टाइल नहीं। या फिर और सिंपल, पहले सेविंग, बाद में स्पेंडिंग। इसका सिंपल मतलब है, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट साइड में निकाल दो, चाहे वो 10% हो 20% हो, लेकिन पहले अपने फ्यूचर के लिए सेव करो। और उसके बाद जो पैसे बच जाएं उसी में अपना पूरा महीना चलाओ। क्योंकि अगर आपने पहले खर्च कर लिया तो सेविंग कभी नहीं होगी, लेकिन अगर पहले सेविंग कर ली तो खर्चा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। चलिए, एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीस है और आप रोज 6 घंटे काम करते हो, तो आपकी पर आवर इनकम कितनी हुई? चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 30 डेज इज इक्वल टू 3,300 पर डे। 3,300 डिवाइडेड बाय 6 आवर्स इज इक्वल टू 550 पर आवर। मतलब आप 1 घंटे के 550 रुपए कमा रहे हो। इसी को कहते हैं पर आवर रूल। आप भी ये सिंपल रूल फॉलो करो। जब भी कोई चीज खरीदनी हो, उसकी प्राइस को अपनी पर आवर इनकम से डिवाइड करो और फिर खुद से सवाल करो, ये चीज खरीदने के लिए मुझे इतने घंटे काम करना पड़ेगा। अब अमित ने भी यही रूल अप्लाई किया। उसे एक शू पसंद आया 5,500 रुपीस का। पहले क्या करता? डायरेक्ट बाय। लेकिन इस बार उसने कैलकुलेट किया। 5,500 डिवाइडेड बाय 550 इज इक्वल टू 10 आवर्स। मतलब उसे वो शू लेने के लिए 10 घंटे काम करना पड़ेगा। अब उसने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, क्या ये शू मेरी 10 घंटे की लाइफ के लायक है? और इस बार उसने वो शू नहीं लिया। हर खर्चे के पीछे पैसे नहीं, आपकी जिंदगी के घंटे लगे होते हैं। और जैसे ही आप ये रूल फॉलो करोगे, फालतू खर्चे ऑटोमैटिकली कम हो जाएंगे। लेकिन अब जो अगला हैक है वो आपके इमोशंस के साथ खेलता है। अगला हैक है इमोशनल ट्रिगर रूल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम ज्यादातर चीजें लॉजिक से नहीं, इमोशन से खरीदते हैं। कभी नोटिस किया है? मूड खराब है, चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। इतना काम किया है, रिवॉर्ड तो बनता है। सबके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। ये सब इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो आपको खर्च करने पर मजबूर करते हैं। अमित के साथ भी यही होता था। जब भी उसका मूड ऑफ होता, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता। जब बोनस आता, वो खुद को रिवॉर्ड देने के नाम पर कुछ महंगा खरीद लेता। उसे लगता था मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन सच क्या था? वो अपने इमोशंस को सेटिस्फाई कर रहा था, न कि अपनी रियल नीड्स को। एक दिन अमित ने अपनी सोच चेंज की। इस बार जब बोनस आया, उसने खुद से पूछा, क्या ये पैसा मुझे शॉर्ट टर्म खुशी देगा या लॉन्ग टर्म फ्रीडम? और इस बार उसने शॉपिंग नहीं की, उसने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और पहली बार उसे खरीदने से ज्यादा सेव करने में एक्साइटमेंट फील हुआ। आप भी ये सिंपल रूल फॉलो करो।
जब भी कुछ खरीदने का मन करे, पहले आइडेंटिफाई करो ये नीड है या इमोशन, और अगर इमोशन है तो डिसीजन डीले करो। आप चीजें नहीं खरीद रहे, आप अपनी फीलिंग्स को खरीद रहे हो। और जब आप इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो तो स्पेंडिंग का आधा गेम वहीं जीत जाते हो। लेकिन अब जो अगला हैक है वो आपके इम्पल्सिव शॉपिंग को सीधा रोक देता है। अगला हैक है 7 डेज रूल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम ज्यादातर चीजें सोच समझकर नहीं, इम्पल्सिवली खरीदते हैं। आज के टाइम में सब कुछ इंस्टेंट है। 1 क्लिक बाय, यूपीआई, 10 मिनट डिलीवरी, और इसी वजह से हम सोचने का टाइम ही नहीं लेते। अमित एक दिन ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहा था। उसे एक स्मार्ट वॉच पसंद आई, 8,000 रुपीज की। पहले क्या करता? डायरेक्ट ऑर्डर। लेकिन इस बार उसने एक रूल फॉलो किया, मैं इसे 7 दिन बाद ही खरीदूंगा। पहले 2 दिन उसका मन बहुत किया। 3-4 दिन बाद एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई। 7 दिन बाद उसे रियलाइज हुआ, मुझे एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं है, और उसने वो परचेज स्किप कर दिया। अमित को समझ आ गया, उसे स्मार्ट वॉच नहीं चाहिए थी, बस उस मोमेंट की एक्साइटमेंट चाहिए थी। आप भी ये सिंपल रूल फॉलो करो। अगर कोई चीज सडनली पसंद आए, तुरंत मत खरीदो। खुद को 7 दिन का टाइम दो, फिर डिसाइड करो क्या ये अभी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट लग रही है। जल्दी लिए गए डिसीजंस अक्सर महंगे पड़ते हैं। और जैसे ही आप ये 7 डेज रूल अप्लाई करोगे, 70% इंपल्सिव परचेजेस खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब जो लास्ट हैक है वो आपके दिमाग में चल रही कहानी को ही चेंज कर देगा। आखिरी हैक है नैरेटिव कंट्रोल रूल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जो डिसीजंस लेते हो वो आपकी सोच से आते हैं, और आपकी सोच बनती है आप क्या देखते हो, किसको फॉलो करते हो, किस एनवायरनमेंट में रहते हो। अमित रोज इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। लोग नए फोन्स दिखा रहे थे, ब्रांडेड कपड़े, ट्रैवल रील्स, लग्जरी लाइफस्टाइल। धीरे धीरे उसे लगने लगा ये सब नॉर्मल है, मुझे भी चाहिए। और बिना सोचे समझे उसने भी खर्च करना शुरू कर दिया। एक दिन अमित ने नोटिस किया वो अपनी लाइफ नहीं जी रहा था, वो दूसरों की लाइफ कॉपी कर रहा था। तब उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन अकाउंट्स को अनफॉलो किया, फाइनेंस और लर्निंग वाले कंटेंट फॉलो किया, और धीरे धीरे उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज होने लगी। आप भी ये सिंपल रूल फॉलो करो। अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। क्या देख रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आपकी स्पेंडिंग आपके वॉलेट से नहीं, आपके दिमाग से कंट्रोल होती है। तो आज हमने क्या सीखा? हैक 1, पार्किंसंस लॉ। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना खर्चा बढ़ेगा। हैक 2, पर आवर रूल। पैसा नहीं, अपनी लाइफ के घंटे खर्च हो रहे हैं। हैक 3, इमोशनल ट्रिगर रूल। आप जरूरत नहीं, इमोशंस पर खर्च करते हो। हैक 4, 7 डेज रूल। इंपल्सिव डिसीजंस को टाइम देकर कंट्रोल करो। हैक 5, नैरेटिव कंट्रोल रूल। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी स्पेंडिंग डिसाइड करता है। अगर आपने सिर्फ इन 5 चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आप धीरे धीरे इस सिस्टम के कंट्रोल से बाहर आ जाओगे और अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल वापस ले लोगे। याद रखो, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपने पैसे को कंट्रोल करता है। और अगर आपको लगता है कि आप भी इस फेक रिच लाइफस्टाइल के ट्रैप में फंस चुके हो, तो मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जहां मैंने बताया है कि कैसे लोग सिर्फ दिखावा करने के चक्कर में फाइनेंशियली पीछे रह जाते हैं। वो वीडियो आप यहां देख सकते हो। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, सोच बदलते हैं।